श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज हम आपको वामन अवतार के बारे में बताते हैं। जब माता अदिति ने प्रार्थना पर भगवान ने माता के गर्भ से वामन अवतार लिया, तब कश्यप जी ने बालक का जातिक्रम संस्कार कराया और यज्ञोपवीत के समय सूर्य ने गायत्री का उपदेश, कश्यप ने मेखला, चंद्रमा ने दंड, माता ने कौपिन वस्त्र, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुशा, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र और भगवती उमा ने भिक्षा दी। तदंतर वामन जी ने सुना कि राजा बलि अश्वमेध यज्ञ किए हुए हैं, क्योंकि राजा बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ था। यदि राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर लेता तो वो सब कुछ जीत लेता। इसलिए भगवान ने राजा बलि के 100वें यज्ञ को पूर्ण न होने पर भगवान ने वामन अवतार लिया। ये कथा हम आपको पहले बता चुके हैं कि राजा बलि ने 100 यज्ञ करने थे और तब वामन अवतार राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। तब राजा बलि ने उनका स्वागत किया, चरणों को धोकर अपने आप को धन्य पाया, क्योंकि राजा बलि प्रहलाद भक्त के पुत्र थे और प्रहलाद तो खुद ही विष्णु भक्त थे और वो ब्राह्मणों को पूछते थे। कहा कि आपके आने से मैं बहुत आनंदित हुआ, आप तो तप की साक्षात मूर्ति है। आज हमारे पितृगण तृप्त हो जाएंगे, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। आप किस कारण यहाँ आए हैं, अपनी इच्छाएं बताओ। यदि आप कहे तो किसी ब्राह्मण की छोटी सी कन्या से आपका विवाह कर दूं, क्योंकि राजा बलि दैत्यों के थे और ब्राह्मण उनके घर खुद गए थे, तो वो अपने आप को खुश नसीब समझ रहे थे। तब वामन देव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे वाक्य सत्य हैं, कुल के योग्य, धर्म और यश को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लौकिक धर्म के उपदेश शुक्राचार्य और परलौकिक धर्म के उपदेश अपने दादा प्रहलाद जी के लिए जी लिए हैं। तुम्हारे दादा प्रहलाद का निर्मल यश प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारे पिता विरोचन ऐसे विप्र भक्त थे कि जब देवता ब्राह्मणों का वंश धारण करके आए तो उनको मालूम भी हो गया, तब भी देवों के मांगने पर उन्होंने अपनी आयु दे दी। मैं तो तुमसे 3 पग भूमि मांगता हूँ, क्योंकि प्राणी को जितना प्रयोजन हो उतना ही मांगना चाहिए। मैं 3 पग भूमि अपने पैर से नापूंगा। तब राजा बलि बोले, आपके वचन वृद्धों के समान है, अब बुद्धि मूर्ख बालक के समान है। आपने मुझसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगी है, इसमें आपका क्या होगा? आप चाहे तो मैं आपको एक द्वीप का राज्य दे सकता हूँ, ताकि आप फिर किसी से कुछ ना मांगे। क्योंकि राजा बलि भगवान को कह रहे हैं, वो अभी पहचान नहीं पाए थे उनके रूप को, कि आप छोटे छोटे पैर हैं और इन 3 पग से आप क्या कर लोगे? ना तो इसमें रहने के लिए हो पाएगा, ना बैठने के लिए जगह बन पाएगी। मैं तो आपको एक द्वीप दे दूंगा, पर उसको सारे लोग पर भगवान कहते हैं इंसान की कामना जितनी हो उतना ही मांगना चाहिए, और कभी कामना पूरी नहीं होती। आज ये मिल गया तो कल वो चाहिए, इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसको सारे लोग मिलने पर भी संतुष्टि नहीं होती, इसलिए मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। तब हंसकर बलि ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहो। राजा बलि ने पृथ्वी का दान करने के लिए हाथ में जल का पात्र लिया और तभी विष्णु भगवान का अभिप्राय जानकर अपने शिष्य राजा बलि से शुक्राचार्य ने यह कहा कि ये साक्षात विष्णु भगवान है, कश्यप के घर अदिति से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए निमित्त उत्पन्न हुए हैं। तुम इनको संकल्प मत कराओ। इसमें दैत्यों का अनर्थ है। ये मायावी हरि वामन रूप धारण करके आया है और इससे ये तेरे स्थान, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, यश और तुमसे सब कुछ छुड़ाकर इंद्र को देगा और 3 पेग में तीनों लोक नाप लेगा। तब राजा बलि बोले, गुरु आपका कथन ठीक है, परंतु ब्राह्मण को मैं वचन दे चुका हूँ और ब्राह्मण को दिया हुआ वचन कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वो साक्षात विष्णु है और यदि ये विष्णु है तो फिर मुझे डर ही क्या है? तब क्योंकि भगवान ही स्वयं मेरे घर मांगने आए हैं। दुनिया तो भगवान के मांगने जाती है और यह भगवान ही मेरे से मांगने आए हैं, तो मेरे से भी बड़ा गौरवशाली कौन होगा? तब फिर तो मैं ज़रूर दूंगा, और यदि ये मारेगा तब भी नहीं मरूंगा मैं इन्हें। तब तो शुक्राचार्य को क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम मेरा अनादर करते हो, अब तेरी ये सब संपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। तब गुरु का श्राप लेकर भी वह अपनी प्रतिज्ञा से चला मान नहीं हुआ। वामन जी का पूजन, हाथ में जल लेकर पृथ्वी पर संकल्प छोड़ दिया। भक्तजनों, यदि हम जल लेकर कोई संकल्प कर लेते हैं तो उसको पूर्ण करना बहुत जरूरी है। ये शास्त्रों में कहा हुआ है। तभी जल, क्योंकि जल को इतना पवित्र है कि जल कहते हैं ना, गंगा जल उठा या ये कर, जल के हाथ लगा कि तू झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए जल से जो संकल्प किया जाए उसको पूर्ण करना ही चाहिए। वामन देव के चरण धोकर चरणादक अपने सिर पर छिड़का। तब भगवान अपने नंगे पैर से
नापने लगे। भगवान ने एक पाँव में पृथ्वी, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशा और दूसरे पाँव से स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पाँव रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब राजा बलि को कहा, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? तब राजा बलि बोले, ब्राह्मण, जब मेरी अर्जित की हुई संपत्ति आपके 2 कदम में हो सकती है तो मैं 1 कदम के बराबर तो हो ही सकता हूँ। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। तब वामन भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और बलि को पाताल भेज दिया। और तब से सहकुटुंब और सारे दैत्यों के साथ राजा बलि सूतल लोक में रहने लगे। तब राजा बलि की सत्यता और दान देने पर वामन देव बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि को वरदान दिया कि लोकपाल भी तुम को हरा नहीं सकेंगे। मैं सदा तुम्हारे सहकुटुंब रक्षा करता रहूँगा और तुम्हारे दरवाजे पर मसूल ले खड़ा रहूँगा। तुम्हारा आसुरी भाव खत्म हो जाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल स्वीकार करता हूँ। जब तब मतलब असुर रहोगे तब वो तुम्हारा भाव खत्म हो जाएगा। इस तरह भगवान ने स्वर्ग का राजा इंद्र को देखकर अदिति का मनोरथ पूर्ण किया। और वामन देव जी का चरित्र सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तजनों, इसी के साथ यदि आपको कथा अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और वामन भगवान का चरित्र बड़े प्यार से सुनना और सबको सुनाना, क्योंकि इसके सुनने से हमारे पापों का नाश होता है। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।